171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हवाई अड्डे पर इंतजार कर रही थी। यात्री सवार हुए, सामान रखा, अहमदाबाद की लंबी यात्रा के लिए तैयार हुए। माहौल हल्का था। परिवार, बिजनेस यात्री, मीरा सिंह जैसे छात्र सभी अपनी मंजिल तक पहुंचने को उत्सुक थे। केबिन क्रू आसानी से काम कर रहा था। उनकी मुस्कान आश्वस्त करने वाली थी। इंजन गर्जना के साथ चालू हुए, एक सहज उड़ान का वादा करते हुए। उड़ान बिल्कुल सही थी। शहर नीचे छोटा होता गया जैसे ही विमान बादलों में ऊपर चढ़ा। अंदर केबिन एक शांत लय में आ गया। यात्री झुककर बैठे, फिल्में देखी या सो गए। पायलट कैप्टन शर्मा और फर्स्ट ऑफिसर खान अनुभवी पेशेवर थे, एक जाने पहचाने रास्ते पर उड़ रहे थे। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी, घर और परिवार के बारे में सोच रही थी। शक्तिशाली मशीन में सुरक्षित महसूस कर रही थी। ड्रीमलाइनर रात भर ऊपर उड़ता रहा। यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर एक बिंदु की तरह चमक रहा था। ज्यादातर यात्री सो रहे थे। केबिन शांत था सिवाय इंजनों की गुनगुनाहट के। ये आधुनिक यात्रा का जादू था। एक ही रात में महाद्वीप पार करना। ड्रीमलाइनर अपने नाम पर खरा उतरा, अपने यात्रियों को एक शांत सपने के जरिए ले जा रहा था। लेकिन जल्द ही वह सपना टूट जाएगा। आरामदायक गुनगुनाहट गायब होने वाली थी, जिसकी जगह एक डरावनी खामोशी ले लेगी। विमान में कोई नहीं सोच सकता था कि क्या होने वाला है। यह सामान्य उड़ान अब जीवन मरण की लड़ाई बनने वाली थी। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य था जब तक एक चेतावनी की रोशनी नहीं चमकी। बायां इंजन, फिर कुछ देर बाद दायां। अलार्म बज उठे, शांति भंग हो गई। कैप्टन शर्मा ने मैन्युअल नियंत्रण लिया। खान के साथ आपातकालीन चेकलिस्ट चला रहे थे। दोनों इंजन खराब हो रहे थे। एक पायलट का बुरा सपना। विशाल जेट एक ग्लाइडर बन गया, तेजी से ऊंचाई खो रहा था। कैप्टन शर्मा ने रेडियो पर कहा, मेडे मेडे। दोनों इंजन फेल हो गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जवाब दिया, लेकिन वे मदद करने में असमर्थ थे। पायलट अकेले थे, अंधेरे में उतरने के लिए एक जगह की बेताबी से तलाश कर रहे थे। कॉकपिट की लाइटें झिलमिलाती रहीं, फिर बुझ गईं। केवल एक लाल आपातकालीन चमक बची। विमान नीचे उतरते ही जोर से हिलने लगा। नीचे गांव टिमटिमा रहे थे, लेकिन कोई रनवे नजर नहीं आ रहा था। उनकी एकमात्र उम्मीद क्रैश लैंडिंग के लिए एक समतल मैदान ढूंढना। विमान में सवार 241 लोगों के लिए हर सेकंड मायने रखता था। हालात गंभीर थे। पायलटों ने पंखों को सीधा रखने की कोशिश की, अंधेरे में बचने के किसी भी मौके की तलाश कर रहे थे। ड्रीमलाइनर, जो कभी तकनीक का चमत्कार था, अब एक शांत गिरता हुआ विशालकाय था। जमीन उनसे मिलने के लिए तेजी से ऊपर आ रही थी। बचना एक पतली उम्मीद थी। अंधेरे में एक टिमटिमाहट। विमान में सवार सभी का भाग्य दांव पर लगा था। बाहर की दुनिया को सामने आ रही आपदा का पता नहीं था। कॉकपिट में हर फैसला जीवन या मृत्यु का था। खामोशी कान फाड़ रही थी। बुरा सपना शुरू हो चुका था। अचानक हुई खामोशी से मीरा की नींद टूट गई। इंजन की गुनगुनाहट गायब हो गई थी। उसकी जगह हवा की सरसराहट ने ले ली थी। विमान तेजी से झुका। केबिन में दहशत फैल गई। लाइटें बुझ गईं, केवल हल्की आपातकालीन पट्टियां बची। ऑक्सीजन मास्क गिर पड़े। यात्रियों ने कांपते हाथों से उन्हें पकड़ा। फ्लाइट अटेंडेंट चिल्लाए, अपने मास्क लगाओ, प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ने प्रार्थना की, कुछ अजनबियों से चिपक गए। मीरा ने अपना मास्क लगाया। दिल जोर से धड़क रहा था। बाहर अंधेरे में घूर रही थी। विमान जोर से हिल रहा था। सामान ऊपर के डिब्बों से गिर रहा था। चीखें और प्रार्थनाएं हवा में भर गई। मीरा अपने माता पिता के बारे में सोच रही थी, जो घर के इतने करीब थे। उसने निर्देशानुसार सिर नीचे करके अपने आप को संभाला। उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने चमक गई। यादों और प्यार का एक धुंधलापन। कैप्टन की आवाज कड़कड़ाहट के साथ आई, प्रभाव के लिए तैयार हो जाए। शब्द हवा में लटके रहे, ठंडे और अंतिम। जमीन तेजी से उड़ रही थी। मीरा ने अपनी सीट को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद हो गई। हवा की गर्जना कोहरे को पीला। ड्रीमलाइनर अब उड़ नहीं रहा था, गिर रहा था। अंतिम क्षण अफरा तफरी भरा था। चीखें, प्रार्थनाएं, धातु की कराहट। बाहर की दुनिया एक काला शून्य थी। टकराव अनिवार्य था। अहमदाबाद के पास एक गांव में फार्मर्सों ने एक भयानक गर्जना सुनी। उन्होंने ऊपर देखा तो आसमान से एक विशाल काला आकार गिरता हुआ दिखाई दिया। शांत, बत्तियां बुझी हुई थीं। ड्रीमलाइनर एक खेत में जा गिरा। एक आग का गोला बनकर फट गया,
जिसने भोर से पहले के आसमान को रोशन कर दिया। मलबा सैकड़ों मीटर तक फैल गया। शांत खेत तबाही का मंजर बन गया। ग्रामीण आग की ओर दौड़े, मदद करने को बेताब थे, लेकिन गर्मी असहनीय थी। आपातकालीन सेवाएं पहुंची, लेकिन मलबा एक भयंकर आग का दरिया था। सूर्योदय त्रासदी से स्कार्ड एक परिदृश्य पर हुआ। ड्रीमलाइनर अब एक मुड़ी हुई, जलती हुई कब्र थी। बचावकर्मी गंभीर रूप से बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे थे। यह दुर्घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह धरती पर एक घाव था। दुनिया को आपदा की खबर मिली। खेत जो कभी शांत था, अब एक रेगिस्तान था। नुकसान का पैमाना अकल्पनीय था। त्रासदी पूरी हो चुकी थी। मलबे के बीच एक चमत्कार सामने आया। एक बचावकर्मी ने एक धीमी कराहट सुनी। कोई जिंदा था। मलबे में खुदाई करते हुए उन्हें मीरा सिंह मिली, बेहोश लेकिन सांस ले रही थी। उसकी सीटों की पंक्ति मुख्य मलबे से दूर फेंक दी गई थी, जिससे वह सबसे बुरे से बच गई थी। वह दर्द, भ्रम और चमकती रोशनी के साथ जागी। बचावकर्मियों ने उसे आश्वस्त किया, वह सुरक्षित थी। वास्तविकता सामने आई, वह अकेली बची हुई थी। 240 जानें गईं, केवल मीरा बची रही। अपराध बोध और दुख ने उसे घेर लिया। बचने का चमत्कार भारी त्रासदी से ढका हुआ था। जैसे ही उसे स्ट्रेचर पर उठाया गया, नुकसान का पैमाना साफ हो गया। वह क्यों? यह सवाल उसे परेशान करता रहा। मीरा अस्पताल में जागी। उसके माता पिता उसके पास थे, राहत महसूस कर रहे थे, फिर भी दुखी थे। वह टूटी हड्डियों और चोटों के साथ बची थी, लेकिन भावनात्मक घाव गहरे थे। दुःस्वप्न उसे परेशान करते थे। दुर्घटना की हर याद ताजा और लगातार बनी रहती थी। रिपोर्टर और जांचकर्ता उसके कमरे में भीड़ लगाए हुए थे। वह अकेली गवाह थी। दुनिया उसे चमत्कारिक लड़की कहती थी, लेकिन उसे एक भूत जैसा महसूस होता था। बचने का अपराध बोध उसे खा रहा था। इतने सारे लोग मर गए तो वह क्यों जिंदा रही? ठीक होने में समय लगा। शारीरिक दर्द कम हो गया, लेकिन सदमा बना रहा। जिस भविष्य का उसने सपना देखा था, वह अब दूर और अनिश्चित लग रहा था। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। दुर्घटना अंत नहीं थी, बल्कि ठीक होने की एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी। मीरा ने अपने बचने का अर्थ खोजने के लिए संघर्ष किया। दुनिया ने उसकी सहनशीलता से प्रेरित होकर देखा, लेकिन अंदर वह अदृश्य घावों से जूझ रही थी। ठीक होने में समय लगेगा। उस रात के निशान कभी पूरी तरह से नहीं मिटेंगे। जांच तुरंत शुरू हो गई। भारत, बोइंग और इंजन निर्माता के विशेषज्ञों ने ब्लैक बॉक्स की तलाश की। दोनों मिल गए, क्षतिग्रस्त लेकिन साबुत। डेटा ने एक विनाशकारी दोहरे इंजन की विफलता की पुष्टि की। पायलटों ने सब कुछ सही किया था, कोई गलती नहीं थी। ध्यान इंजनों पर गया। दोनों क्यों फेल हुए थे? इन्वेस्टिगेटरों ने ईंधन संदूषण, इलेक्ट्रॉनिक विफलता और यांत्रिक दोषों पर विचार किया। सुरागों के लिए मलबे की सावधानीपूर्वक जांच की गई। दुनिया ने जवाब मांगे। एक आधुनिक जेटलाइनर का दुर्घटनाग्रस्त होना नहीं होना चाहिए था। सच्चाई की तलाश, जवाबदेही की तलाश थी। ड्रीमलाइनर के इतिहास की जांच की गई। एक बार क्रांतिकारी के रूप में सराहा गया। इसे बैटरी में आग, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ और इंजन की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एयरलाइंस ने पहले भी उड़ान के दौरान इंजन बंद होने की सूचना दी थी। इन्वेस्टिगेटरों ने सोचा, क्या कोई छिपा हुआ डिजाइन दोष था? क्या नवाचार विश्वसनीयता से आगे निकल गया था? बोइंग ने जोर देकर कहा कि विमान सुरक्षित था, लेकिन दुर्घटना ने उस विश्वास को तोड़ दिया। ड्रीमलाइनर की जटिलता उसकी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों थी। एक भी दोष के विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। उद्योग को प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के बारे में कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। दुर्घटना ने एक हिसाब किताब को मजबूर किया। पीड़ितों के परिवारों ने न्याय और जवाब मांगे। मुकदमे एयरलाइन और बोइंग को निशाना बनाते थे। विरोध प्रदर्शनों ने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। परिवारों के लिए न्याय का मतलब सिर्फ मुआवजा नहीं था, इसका मतलब बदलाव था। मीरा का बचना आशा और सहनशीलता का प्रतीक बन गया। दुर्घटना प्रौद्योगिकी में अत्यधिक आत्मविश्वास के बारे में एक चेतावनी थी। हर सिस्टम के पीछे मानवीय निर्णय होते हैं और मानवीय त्रुटियां। फ्लाइट 171 की विरासत आशा और सावधानी दोनों है। मीरा की यात्रा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, लेकिन 240 लोगों का नुकसान एक कठोर याद दिलाता है। सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए। हमें अपनी प्रौद्योगिकी पर सवाल उठाना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। मशीनों पर विश्वास कमाया जाना चाहिए, न कि मान लिया जाना चाहिए। आसमान में एक सबक है, जीवन सतर्कता पर निर्भर करता है।